हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी सप्लीमेंट्री बाल महाभारत कथा। महाभारत कथा संक्षेप में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसमें का फर्स्ट चैप्टर देवव्रत पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नदी के घाट पर खड़ी रहती हैं और उनकी सुंदरता नव यौवन ने राजा शांतनु को मोहित कर लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। तो गंगा उनसे कहती हैं कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? और उनके सामने वे शर्त रखती हैं और पूछती हैं कि अगर आप मानेंगे तो हम आपकी पत्नी बन सकते हैं। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। राजा शांतनु उन पे मोहित हो रहते हैं, तो उनकी सारी शर्तें वे मान जाते हैं और कहते हैं कि उनकी शर्त का वे पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। गंगा से शांतनु के कई पुत्र पैदा हुए, लेकिन गंगा जब पुत्र होते थे तो क्या करती थी, वे लाती थी और गंगा जी में प्रवाहित कर देती थी। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। वे बच्चे जब भी पैदा होते थे तो वे लाती थी और नदी में फेंक देती थी और हंसते हुए उधर से राजा शांतनु के महल में चली जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। वे इतनी सुंदर थी और ऐसा व्यवहार करती थी तो राजा शांतनु इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। वे पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए उन्हें वे मना भी नहीं कर सकते और मन ही मन दुखी रहते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 7 बच्चों को वे गंगा जी में बहा दी रहती हैं। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? और वे बोलते हैं कि तुम माँ हो फिर भी बच्चों को ले जाके और कैसे मार देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। और वे कहते हैं कि ऐसा गंदा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? वे मुस्कुराई और फिर ऊपर से एक दिखावा के रूप में क्रोध करते हुए बोलती हैं कि आप अपना वचन भूल गए हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। और वे कहती हैं कि अब लग रहा है कि आपको पुत्र चाहिए, मैं नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। वे कहती हैं कि मैं आपको पहले शर्त बता चुकी हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। वे जाने लगती हैं। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। और वे कहती हैं कि मैं आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। और वे उनसे कहती हैं कि मैं इस बालक का पालन पोषण करूंगी और आपको पुरस्कार के रूप में आपको दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। वे गंगा के वही बच्चे भीष्म पितामह के नाम से आज हम लोग जानते हैं। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। जब गंगा चली जाती हैं तो राजा शांतनु विरक्त हो जाते हैं और वे उधर से मन हटाकर और अपने राजकाज में लग जाते हैं। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाढ़ चला रहा था। बाढ़ों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गया। जब वे
राजा शांतनु जब शिकार पे जाते हैं तो वे शिकार करते करते एक बार फिर गंगा किनारे चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक युवक, बहुत सुंदर और गठीला युवक वहाँ पे खड़ा रहता है और अपने बाड़ों से गंगा की प्रचंड धारा को अपने बाड़ों की बौछार से रोक देता है। यह दृश्य देखकर शांतनु अचंभित हो जाते हैं। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? इतने में गंगा उनके सामने आती हैं और उनसे, राजा शांतनु से पूछती हैं कि आप मुझे और इस बालक को पहचान रहे हैं? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। और वे बताती हैं कि यह मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। जब गंगा उन्हें सब कुछ बताती हैं तो वे उस पुत्र और वे कहती हैं कि इस पुत्र का केवल शुक्राचार्य परशुराम ही इनका सामना कर सकते हैं और वे उन्हें सौंप देती हैं, मतलब उनको दे देती हैं। फिर वो राजा शांतनु उनका माथा चूमते हैं और आशीर्वाद देकर उन्हें लेके चले जाते हैं, अपने पुत्र को लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये पाठ समाप्त हुआ। आपका क्लास ओवर होता है। थैंक यू।